हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, ये 2 डिग्री सफिक्स होता है अमाइड, AMIDE। जो इसका नाम है वही इसका 2 डिग्री सफिक्स है। अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करूँ मैं, तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, ये जनरल फार्मूला होता है RCO। नाइट्रोजन के साथ भी R या R- दोनों जुड़े हो सकते हैं, मतलब कोई भी अलग अल्काइल चेन हो सकती है। ये जो R है ना, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कार्बन चेन भी हो सकती है। आर मतलब ये जो जितने भी आर हैं, R एंड R, ये दोनों तीनों के तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और कार्बन चेन भी हो सकती है। क्योंकि ये अगर हाइड्रोजन भी हो गया मान लो, तो एक कार्बन तो प्रेजेंट है ही, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखो रूल 1 क्या बोलता है, कार्बन ऑफ अमाइड ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन पीसीसी एंड शुड बी गिवन लोवेस्ट नंबर। मतलब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, ये हो जाएगा इसकी नंबरिंग। नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, मतलब इसको अपन बोलेंगे पेंटेन अमाइड। पेंटेन 1 अमाइड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि पीसीसी में जो CONH2 वाला कार्बन है उसको लेना ही पड़ेगा। नंबरिंग अपन देखो इधर से 1 2 3 4 ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बन चेन छोटी होगी, तो अपने को लॉन्गेस्ट लेनी है इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए। तो ये हो जाएगा 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो इसको अपन बोलेंगे 2 इथाइल पेंटेन अमाइड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल सेकंड पे चलते हैं। रूल सेकंड ये बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट देन द पीसीसी शुड इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड एंड कार्बन ऑफ अमाइड ग्रुप। मतलब ये तो आना ही आना चाहिए, ये मल्टीपल बॉन्ड भी आना चाहिए। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। फंक्शनल ग्रुप को कब नंबर देना है, सब्सटीट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड को उसके बाद भी देखना है। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 4 कार्बन, मतलब ब्यूट 3 इन 1 अमाइड बोल सकते हो या फिर इन अमाइड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 1 2। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड को पीसीसी में लेना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूट 2 इन 1 अमाइड। ये हो जाएगा इसका यूपीसी ने। अब देखो कभी कभी ऐसा होगा कि सब्सटीट्यूएंट जो है ना वो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा होगा, क्योंकि अपने देखा था N के साथ R- और R" जुड़े हो सकते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के साथ भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो पेरेंट कार्बन चेन तो होगी ये होगी पीसीसी। नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा उसको अपन लिखेंगे N इथाइल। इथाइल जुड़ा था नाइट्रोजन से, तो N इथाइल ब्यूटेनमाइड। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम। इस तरीके से ये देखो, ये हो जाएगा पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन तो ये होगी। नाइट्रोजन से मिथाइल और इथाइल जुड़े हैं, तो पहले अपन लिखेंगे N इथाइल, उसके बाद लिखेंगे N मिथाइल, और अब जो बच गया वो तो कर ही देंगे, पेंट 4 इन 1 अमाइड, या फिर डायरेक्ट पेंट इन अमाइड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि अमाइड जो है वो 1 पे ही आएगा हमेशा, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, इसलिए 1 लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला रूल देखो, इफ अमाइड ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजामाइड। देखो बेंजीन से डायरेक्ट अमाइड जुड़ा है, इसको बोलेंगे बेंजामाइड। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। देखो इसमें नाइट्रोजन के साथ भी अल्काइल ग्रुप आ गए, तो इसको अपन बोलेंगे, देखो N से 2 इथाइल जुड़े हैं, तो इसको अपन बोलेंगे N एन डाइथाइल। जैसे नॉर्मल नंबरिंग में लिखते हैं 2 3 डाइथाइल 3 3 डाइथाइल, इसी तरीके से N एन डाइथाइल बेंजामाइड। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम। ठीक है, अब आप मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओगे, बिल्कुल ध्यान से करना है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से। 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है इससे। ठीक है, मेरे को इसका आईयूपीसी नेम लिख के बताना है। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको लास्ट क्लास में करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कार्बन का OH जो है ना वो पीसीसी में आएगा, और इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखनी। तो 1 2 3 और 4 ये हो गए पीसीसी। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, तो इसको मैं लिखूंगा 2 साइक्लोहेक्साइल। 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन एंड 1 और। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपीसी में। ठीक है, ओके।